अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है, और हम इस शो में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन या रिसर्च जो आती है वो हम आप तक आसान ज़ुबान में शेयर करते हैं। और ये शो भी हमारा उस एपिसोड पार्ट 1 में जो हमने आपको बताया कि वैक्सीन रोल आउट के मुतालिक सवालात के कुछ जवाब दिए, उसी सीरीज़ का पार्ट 2 है, एपिसोड 2 है, जिसमें हम आपको फिर दोबारा से जो है वैक्सीन से मुतालिक जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, खदशात हैं जो लोगों के ज़हन में इस वक्त पाकिस्तान में या ओवरसीज़ में, उनके बारे में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम को आगे लेके जाने से पहले हम याद दहानी करवाते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाएं, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, शोज हैं, वो आप तक पहुंच रहे हैं। तो पिछले शो की तरह एक बार फिर हमें डॉक्टर महा ने कराची से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें ज्वाइन करने का। आपने पिछले जो एपिसोड थे उसमें काफी क्वेश्चंस के जो है आसान लैंग्वेज में जो है हमें आंसर किए थे, तो एक बार फिर आपको वेलकम टू पाक हब। थैंक यू सो मच मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर महा, अभी जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम आगे लेके चलते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि इज इट सेफ टू गेट वैक्सीनेटेड, क्या ये महफूज है और क्या ये सेफ है कि हम वैक्सीन लगवाएं, और इसके बारे में आप क्या कहती हैं? डेफिनेटली ये हमारे पास अब तक द ओनली ऑप्शन है टू गेट सेफ फ्रॉम कोविड। ये आपको फुल प्रोटेक्शन, एटलीस्ट 80% प्रोटेक्शन दे रहा है, सो इट्स डेफिनेटली सेफ। एंड अच्छी बात ये है कि हमारे पास जो भी अब तक पाकिस्तान में वैक्सीन आ रही है उसमें कोई अब तक एज इन कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ जिससे लोग घबराएं या परेशान हो, क्योंकि हम कुछ वैक्सीन के अंदर देख रहे हैं। तो आई गेस इन पार्ट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड इट्स सेफ। नो कोई ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी एक और क्वेश्चन काफी इस वक्त सोशल मीडिया पे और हमारे व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं और यूट्यूब पे काफी क्वेश्चन चल रहे हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वैक्सीन के, इसमें वो कौन कौन से जो इसके जो फॉर्मूला है उसके बारे में भी काफी बातें चल रही हैं कि इसमें जी नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल वो भी शामिल किया गया इसमें। इसमें जो ये जो सूर होता है उसका भी कुछ गोश्त का या कुछ कोई चीज उसमें शामिल की गई है, तो क्या इसके बारे में क्या सच्चाई क्या है इसकी? देखिए मुदस्सिर, ये सब बातें बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा सा माशरे में एक नेगेटिव पॉइंट फैलाना चाहते हैं, जो कि लोगों में एक परेशानी और एक केओस फैलाना चाहते हैं, ये वहां से आपको रूमर्स और इनपुट आ रही है। और सबसे बुरी बात ये है कि आपने अगर शायद एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर जो है वो लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और उनकी कमर पे एक पेपर चिपका देते हैं और वो कहते हैं आप ड्रॉ करो, और दूसरा बंदा महसूस करता है कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है, पर आगे वो ड्रॉ करता है। इस तरीके से वो होती है कोई और चीज और वो आगे पहुंचते 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 जो है ना वो कुछ और चीज बन चुकी होती है। तो अगर किसी ने अगर ये बात की कि भाई वैक्सीन के अंदर ऐसी क्या चीज डाली जा रही है, आप जैसे कि देखें जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है उसके अंदर आप mRNA डाल रहे हैं, ठीक है, मैसेंजर RNA, उसमें जो वायरस का प्रोटीन पार्ट होता है, जो स्पाइक पार्ट होता है, वो डाला जा रहा होता है, ठीक है। अब लोगों ने आपने ये बात आगे किस तरीके से पहुंची, लोग उसको क्या समझने लग गए कि नहीं वो स्पाइक वाला पार्ट कोई उन्होंने चिप डाली होगी तभी तो वो जो है ना उसको मैं बता रहे हैं कि ऐसे कुछ वो निकल रहे थे, स्पाइक्स निकल रहे थे, या फिर वो उससे जो है ना वो DNA चेंज हो जाएगा, वो जो स्पाइक है वो जाएगा इंटरप्ट कर देगा कहीं पे जाके। तो रूमर जिस तरह भी बनती है कि गलत बात को आप एक सही बात को आगे पहुंचाते पहुंचाते वो गलत चली जाती है। कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं कि लोग उसको एक नेगेटिव तरीके से कर रहे होते हैं कि लोगों के दिल में एक ऐसी चीज एक मिसकॉन्सेप्शन पहुंचा दो ताकि लोग जो है उस तरफ जाए नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन के अंदर आप कुछ भी नहीं डाल सकते। मतलब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जो फीटस होता है उसका छोटा सा पीस डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं। आप कोई लिविंग चीज, कोई ऐसी चीज नहीं डाल सकते। DNA आपका मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों का ये कि चिप डल रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि वैक्सीन में चिप क्यों डलेगी? अगर गवर्नमेंट ने आपको किसी तरीके से भी ऑब्जर्व करना है, दे डोंट वांट अ चिप, ठीक है। उनके पास आपका बैंक अकाउंट है, आपका सेल फोन है, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग, आप जो आपके हाथ में जो डिवाइस है, दीज आर ऑल कनेक्टेड।
सो अगर उन्हें आपको ऑब्जर्व करना है, दे हैव मोर देन थिंग्स कि वो इंस्टेड के आपकी बॉडी के अंदर चिप डाल के और आपको ऑब्जर्व करें. So these are some useless rumors जिस पे अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो it doesn't make any sense. Exactly, हमने पिछले शोज में भी जो हमारे आईटी से रिलेटेड शोज थे उसमें हमने बताया था कि सर्विलेंस क्या है, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, और ये हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं पहले. तो अभी इसमें एक और बात चल रही है कि हमारे यहाँ यूके में इस वक्त जो है बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही. तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में जो इस वक्त क्या वो सर्टन एज ग्रुप के लोग हैं या सर्टन जो हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं उनको किनको इंक्लूड किया जा रहा है, किनको शामिल किया जा रहा है और किनको अभी शामिल नहीं किया जा रहा है इस वैक्सीनेशन के अमल में? देखिए मुदस्सिर, जो कोरोना की वैक्सीन है ना, वो लग रही 18 साल की उम्र के बच्चों से लेके और फिर ऑनवर्ड्स लगी. ठीक है, जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज इन कोई कोविड का हमारे पास डाटा भी सामने नहीं आया जिससे हम ये देख रहे कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा अफेक्ट हुए हैं. ठीक है, बच्चों में इतना कोविड ने अफेक्ट नहीं किया जितना यंग जनरेशन में जिनका इम्यून सिस्टम वीक था उनको, या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, ठीक है, जो कमजोर, जिनका काफी कमजोर था, ये कोई सिस्टमिक इलनेस में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उन लोगों को जो है ज्यादा कोविड ने अफेक्ट किया है. सो डेफिनेटली ये वैक्सीन जो है वो बच्चों को नजर में रख के बिल्कुल नहीं बनाई गई है. ये सिर्फ उस डाटा को देख के बनाई गई है जिसके अंदर कोविड सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है. तो डेफिनेटली ये वैक्सीन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, और बच्चों को लगवानी भी नहीं है, और कोई यहाँ पे गवर्नमेंट में सेक्टर में लगा भी नहीं रहा है वैक्सीनेशन को बच्चों में. इट्स ऑल अराउंड 18 से ऑनवर्ड ही आप जाएंगे. फिर दूसरी चीज ये कि अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को लगे या ना लगे, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको लगे या नहीं लगे. तो अब देखिए ये डिपेंड करता है. अगर एज इन इस कोविड का बेबी पे डायरेक्ट तो कोई इफेक्ट नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट क्यों हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो कोविड उनको लगता है तो वो उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, एंड उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये हो सकता है कि जो बेबी है उसमें कोई प्रॉब्लम बाद में आए. तो जस्ट टू बी सेफ फ्रॉम दैट साइड उन्होंने बोला कि प्रेग्नेंट वुमेन्स वैक्सीनेट कर सकती हैं. इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि बिल्कुल नहीं कर सकती, बट यहाँ पे भी फिर दो चीजें आ जाती हैं कि अगर मदर जो है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, शी इज अ हेल्थ केयर वर्कर. ठीक है, अगर उसका वो हॉस्पिटल में उसका कोई काम है तो ऑब्वियसली उसके चांसेस ज्यादा है कोविड लगने के. तो फिर उसको अपनी फैमिली को भी और अपनी बेबी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन लगानी चाहिए. इसी तरीके से अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी जगह पे काम करती है जहाँ पे उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, उसकी कम्युनिकेशन ज्यादा है, जैसे कि कोई वर्कर्स हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे आप काम करती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना आपका, तो फिर वहां पे आप अपने आप को या अपनी फैमिली को जो है वो कोविड से अफेक्ट कर सकती है. तो हाँ, उन क्राइटेरिया में कहा गया है कि आप जो है वैक्सीनेट, प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीनेट अपने आप को इन क्राइटेरिया पे करवा सकती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप मतलब अगर आप नहीं ऐसी जगहों पे, ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व है, तो आई डोंट थिंक अगर नहीं भी लगवाती तो it's not a very big deal. But if these are the criteria, then the mother should think about it. वैसे तो अभी तक कोई खास वैक्सीनेशन का कोई रिसर्च नहीं आई है, बट जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है, जो अमेरिका में रिसर्च हुई उसमें ये है कि जो वैक्सीनेट किए गए थे प्रेग्नेंट वुमेन्स को वो सेफ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, फीटस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया. और जो खासतौर से जो वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना है उसके अंदर एक क्वालिटी ये है कि जब आप लैक्टेटिंग मदर्स को या प्रेग्नेंट वुमेन्स को लगाते हैं तो जो इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है और वो एंटीबॉडीज को बेबी के अंदर भी ट्रांसफर कर देती है. सो इन केस व्हेन मतलब बेबी अगर ग्रो होता है तो उसकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी उसकी बॉडी के अंदर होगी बनी. तो फिर उसको मेरे ख्याल से इतने ज्यादा इश्यूज के साथ नहीं गुजरना पड़ेगा. इन केस इफ कोविड गोज अलोंग, आई होप कोविड यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन अगर ऐसे कोई इश्यूज होता है दैट्स द वन एडवांटेज द बेबी विल गेट. तो इसमें एक कॉमन परसेप्शन पाया जाता है पाकिस्तान में कि जाली अद्वियात जो हैं वो मार्केट में बिक रही हैं और फेक जो है वो टैबलेट्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें अक्सर वो सुनने में नज़र आता है पाकिस्तान में और काफ़ी मुल्कों में ये मसाइल हैं. तो इस सिलसिले में क्या ये जो वैक्सीन है इसकी भी कोई
इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, यानी कि साबित करने के लिए कि वाकई ये जेन्युइन वैक्सीन है, इस सिलसिले में क्या लोगों को पूछना चाहिए डॉक्टर से, या अगर कोई आपके पास घर में कोई हेल्थ वर्कर आता है कि जी हम कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं और हम आपसे 2000 लेंगे या हम फ्री में लगा देंगे, तो इस सिलसिले में लोगों को क्या पूछना चाहिए कि वो कंफर्मेशन करने के लिए कि वाकई ही कोविड की वैक्सीन है या कोई एमी कोई जाली चीज तो नहीं हो रही यहाँ पे? एक्चुअली मुदस्सिर, अभी तक तो देखें जो खुद खरीदने वाला सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं हुआ कि आप जाइए और पे करें वैक्सीन के लिए एंड परचेज अ वैक्सीन और आप लगवा लें। वैक्सीन जो लग रही है वो अब तक गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ही लग रही है, जो उनके इदारे उन्होंने बना दिए हैं, सेंटर्स बना दिए हैं, वहीं पे एक रजिस्ट्रेशन के काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग साल के आखिर तक जो है वैक्सीनेट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे क्योंकि अभी शायद 20% भी लोग पाकिस्तान में वैक्सीनेट नहीं हुए। ठीक है, उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे पास वैक्सीनेशन इतनी मतलब वैक्सीन इतनी नहीं है। ठीक है, हमें जो वैक्सीन की वो भी डोनेशन में मिली है और वो भी अब नहीं है हमारे पास, और हम और का वेट कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि हमारे पास जो है वो 60,000 के करीब वैक्सीन जो है वो कैन साइन ऑफ वैक्सीन जो हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी एंड अराउंड जो है कुछ 5 लाख के करीब जो है वो साइन ऑफ फॉर्म वैक्सीन भी जो है वो डोनेट हो रही है, बट स्टिल इट्स नॉट इनफ कि हम पब्लिक को लगा सके। ठीक है, तो फिर उसमें ये है कि गवर्नमेंट ने ये इंचार्ज लिया है, ये सोच रही है कि अब गवर्नमेंट वो वैक्सीन खरीदे और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो एनजीओ है, वो जो है वैक्सीन को एज एन सेल कर सकते हैं कि पब्लिक उसको लगाए। अगर इनकेस ऐसा सिस्टम होता है कि आप वैक्सीन खरीद सकते हैं और अपने आप को लगवा सकते हैं, तो फिर वहां पे तो एक ये है कि जो गवर्नमेंट के इदारा है उसको एक इस बड़ा काम ये करना पड़ेगा कि इसको चेक एंड मतलब चेक करना पड़ेगा, इसको चेक इन सिस्टम रखना पड़ेगा कि जो वैक्सीन आ रही है उसका बैच नंबर यही जा रहा है, इन सर्टेन एनजीओ की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड होगी तो उसको चेक करें, और इसमें पब्लिक का भी बहुत बड़ा मेन रोल ये होगा कि जो आपको वैक्सीन लग रही होगी उसमें बैच नंबर मिला हुआ होगा आपको। ठीक है, अब वो बैच नंबर देखिए, आप वो वेरिफिकेशन करवाइए, आप जाइए वहां पे जो हम इंशाल्लाह सेंटर्स तैयार होंगे तो आप वहां पे जाके चेक करवाएं कि वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि भाई ये वैक्सीन इस बैच की आई थी, इज इट द रियल कोरोना वायरस वैक्सीन या ये कुछ और है। तो ये थोड़ा सा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मामला है गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी कि अगर आप वैक्सीन ऐसी बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका बैच नंबर नोट करें, उसको वेरीफाई करें और आप कंफर्म हो कि ये वैक्सीन जो आई थी ये बाहर से इस बैच की नंबर की और कोरोना के लिए ही आई। तो ये थोड़ी सी चेक इन बैलेंस वाला मामला जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। मगर इसमें जहां तक भी आपने पिछले सवाल में मेंशन किया था कि जिनको वैक्सीन लग रही है उनका नादरा का जो डेटाबेस है वहां पे भी उनका वो डाटा जा रहा है, तो यानी कि देखा जाए तो वो पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है अच्छा काम कर रही है कि वो सेंट्रलाइज जो डेटाबेस है वहां पे भी जो है वो ऐड हो रहा है कि फलां बंदे को वैक्सीन लग चुकी है, फलां को नहीं लग चुकी। और ये सिस्टम अभी यहाँ यूरोपियन ममालिक में अभी वो डेवलप करने का सोच रहे हैं कि किस तरह से हम वैक्सीन पासपोर्ट दें या कोई ऐसी चीज दें कि लोगों को पता लग सके कि जी आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज हैं और जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उनको इतनी ज्यादा मुश्किलें और परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। हम अंडर डेवलप के जरिए ना हमें हर चीज की पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि अभी ये मसला है तो इसके साथ में दूसरा मसला जरूर आएगा। तो गुड थिंग इज ये कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट ने इस बात को सोचा कि एटलीस्ट जो वैक्सीन आ रही है हमें पता तो चले कि कितना हमारे पास डाटा है वैक्सीनेटेड लोगों का, कितने लोग वैक्सीन ले रहे हैं, कितने लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्या रीजन आ रही है, और अगर जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो फिर ये डाटा उसमें भी हमें हेल्प करेगा मालूम करने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। तो ये एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और ऑफ कोर्स पहले से दिया तो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि अगर बाद में लेते तो फिर बाद में चीजों को मैनेज करना और पुराने लोगों को ढूंढना कि किनको वैक्सीनेशन हुई थी किसको नहीं वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो और क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन भी जो है ना जो वैक्सीन थी वो भी स्मॉल अमाउंट में आई थी, तो उनको भी जो है आपने चेक एंड बैलेंस रखना था कि इतनी वैक्सीन कहाँ जा रही है, कितनों को लग गई, कितनी की नीड है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए या नहीं हुए, कितने हेल्थ वर्कर्स अभी रहते हैं। तो सबके लिए इट वाज अ वेरी गुड थिंग टू डू फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसमें एक
बात की जा रही है, बल्कि ये तो पिछले साल ही शुरू हो गई थी कि लोग बातें कर रहे थे, और काफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे भी एक चल रहा था, एंटी वैक्सीन जो लोग हैं जो वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे डेवलप हो सकती है। जो पिछली जो बीमारियां हैं आई हैं उनकी कहा जाता है कि 5 साल में, 10 साल में, इवन के 15 साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को बनाने में। तो एक कोविड-19 की वैक्सीन जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आ भी गई है, और एक भी नहीं बल्कि 4-5 बल्कि इससे भी ज्यादा किस्म की वैक्सीन जो आ चुकी और हैं। आती जा रही है। जी जी। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है और ये सवाल बिल्कुल वैलिड भी है। किन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जब कोई भी वैक्सीन तैयार हो रही होती है तो उसके अंदर बहुत सारे मसले होते हैं। ठीक है, आप पहले अपना जो है वो प्रपोजल सामने पेश करते हैं कि ये है, हम स्प्रे करना चाहते हैं, फिर वो अप्रूव होता है, फिर फंडिंग के इशू होते हैं, फिर आपको फंड्स मिलते हैं, फंड्स अप्रूव होते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल भी होता है कि पहला क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद दूसरा क्लिनिकल ट्रायल देखा जाता है, तो इसमें प्रोसेस बहुत ज्यादा लगता है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कोविड जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसने एक कंट्री पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे ग्लोबली बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था, और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में किया था कि लोगों को शायद लग रहा था दिस वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ऐसी कंडीशन थी तो हमें फौरन कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए था। तो जो ये जो सारी मरहले थे ना, ये अप्रूवल होना, फंडिंग अप्रूव होना, क्लिनिकल ट्रायल होना, ये इन सारे कामों में बहुत ज्यादा तेजी से जो है ना अप्रूव किए गए। इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो लोगों मतलब सपोर्ट किया गया, फंडिंग बहुत ज्यादा दी गई, हेल्प किया गया। और उसके साथ में जो क्लिनिकल ट्रायल, जिस तरह एक क्लिनिकल ट्रायल खत्म होता था तो फिर दूसरा स्टार्ट होता था, ऐसा नहीं था। इसके अंदर एक साथ बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हर जगह अपने हिसाब से चल रहे थे। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से कोविड वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार हो गई। बट अगर ये नॉर्मली इतना ज्यादा पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट नहीं कर रही होती तो मे भी यही होता कि वैक्सीनेशन तैयार होने में टाइम लगता। और इसमें एक और रिसर्च भी आई थी कि आई बिलीव जनवरी या फरवरी 2020 में इस वायरस का जो स्ट्रक्चर था, जो इसका वो डीएनए या आप जो भी, मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रही, कि वो भी एक जो इसका स्ट्रक्चर था वो शेयर कर दिया गया था पूरी दुनिया में, जो रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च की जो कंपनीज हैं उनके साथ, ताकि वो उनको शुरू से रिसर्च ना करनी पड़े बल्कि वो उससे अगले फेज में जो है वो इजीली जा सके। चीजें बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पे ये था क्योंकि पूरी वर्ल्ड अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो हर कोई हेल्प करना चाह रहा था कि किसी तरीके से इस चीज को, इस वबा को जो है ना कम कर दिया जाए या इसको रोक दिया जाए। अच्छा, इसमें जो ये वाला जो इश्यूज आए कि चिप्स इसमें डल रही हैं, इसमें कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, वो भी शायद इसी वजह से आए क्योंकि जब जैसे कि बिल गेट वगैरह ने, जो कि लोग जिनके पास जिनके पास मतलब ज्यादा पैसे थे, उन लोगों ने जब फंडिंग देना शुरू की तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि शायद इनका इन्वॉल्वमेंट है। बट इट वाजंट द इन्वॉल्वमेंट, इट वाज जस्ट लाइक सपोर्टिंग के जिसके पास जितना हो सकता था एवरीवन वाज ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। तो इस तरीके से जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी तैयार हो गई विद द हेल्प ऑफ द फंडिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल जल्दी जल्दी होने लग गए। चीजें अप्रूव जल्दी हो गई, चीजें में हेल्प दी गई, जो जो चीजों में हेल्प चाहिए थी साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, उस हिसाब से उनको फुल तरीके से सपोर्ट किया गया। चलें डॉक्टर महा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एंड पे आप इस सेगमेंट के खत्म करने से पहले कोई ऐसा पब्लिक मैसेज है, कोई पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो 1 मिनट के अंदर आप देना चाहती हैं प्रोग्राम जो है देखने वाले नाज़रीन को? पब्लिक मैसेज तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं खुद से फोर्स नहीं करती हूँ चीजों को। आई डोंट बिलीव इन फोर्सिंग थिंग्स। अगर आप, जब तक आप दिल से आपकी तसल्ली नहीं होती एंड यू डोंट थिंक दैट यू नो कि मेरे हिसाब से ये ठीक है, अंटिल दैट आप एसओपीज फॉलोज करें, प्रिकॉशंस रखें। ठीक है, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बीमारियों से बचाएं विद फॉलोइंग एसओपीज। एंड बट डू कंसिडर द फैक्ट कि कोशिश करें चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की, चीज़ों को लॉजिकली सोचने की कि जो चीज़ें रूमर्स आ रही हैं, जो चीज़ें ऐसी आ रही हैं, उनका क्या इफेक्ट है, वो क्यों आ रही है, जो वैक्सीन जिनमें इफेक्ट आ रहा है वो किस वैक्सीन में आ रहा है, क्या वो वैक्सीन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें इस चीज़ों के लिए। जब तक अगर आप अंदर से नहीं तसल्ली करते तो आई वोंट बोल, बट इट्स
better everyone should get vaccinated, but still take your time, don't force out things, परेशान नहीं हो, things will solve by themselves. चलें डॉक्टर महा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारी ये जो सेकंड एपिसोड है इसके अंदर आप आए और काफ़ी आसान ज़ुबान में जो है हमारा जो अवेयरनेस फैलाने का जो कैंपेन है उसमें आपने वो शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर महा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर जो है वो हमारे शो में आई और आपने काफ़ी आसान ज़ुबान में जो है जो सवालात थे उनके जवाब दिए। तो नाज़रीन, आपको भी अगर कोई सवालात हैं या आपके जहन में कुछ खदशात हैं या ऐसे वैक्सीन से मुतल्लिक या कोविड से मुतल्लिक सवालात हैं तो आप हमें जो है आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, वहाँ पर भी आप जो भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर आप हमें रब्ता करें। हमारी कोशिश होगी कि हमारे पैनल पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बात करें और आपके क्वेश्चन जो हैं उनको आसान जुबान में आप तक पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक। आप अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।